तो जो हम लोग कल होमवर्क दिए थे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ वो भी, है ना। कौन सा है ये, कन्वर्ट द 70 टू फ़ारेनहाइट में करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से करके दिखाइए फटाफट, ठीक है, जल्दी से। क्या हुआ, सब लोग गायब हो गए क्या? बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर इसका? साक्षी, क्या फॉर्मूला था, याद करो। तो फ़ारेनहाइट क्या फॉर्मूला था? ये था आपका 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही था ना? अरे बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। तो 9/5 इंटू में 27 डिग्री सेल्सियस इंटू में 32, ये सॉल्व नहीं हो रहा है नहीं तुम लोगों से? नहीं, हाँ। कर दिए कितना है? 80.6। 80.6। 27 को पहले 5 से डिवाइड कर दो, या फिर क्या करो, 27 को कर दो डिवाइड किससे, 27 इंटू 9 कर दो, और फिर किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। ये दोनों मल्टीप्लाई करके 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, समझ में आया? और जो आएगा उसको क्या कर दीजिएगा, 32 उसमें जोड़ दीजिए। कितना आंसर आ रहा है जी, बोलो। 5 50 25, 5 हाथ में बचा 2, 5 का 20, ये 5.4 हो जाएगा इंटू 9, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 45 45 48, 48.3, 132 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 078, कितना आ रहा है, 80.6 आ रहा है, कितना आ रहा है बोलिए? 80.6। वेरी गुड, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। प्रकाश अपना माइक बंद रखो भैया, तुम्हारा आवाज आ रहा है पूरा एकदम यहाँ तक। जब बोलना हो तभी माइक खोलो, अदरवाइज म्यूट रखो अपने आप को, ठीक है। समझ में आया सबको? तो क्लियर हो गया था यहाँ तक सबको, लगता है यहाँ तक तो सबको क्लियर था कि सब कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे में, है ना। जैसे कि क्या होता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, क्या होता है ध्यान सुनिएगा, कि देयर आर, लिखिएगा कि देयर आर different types of thermometer used for different purpose, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है जो हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर बात है ना जी? जैसे कि हम लोग का देखा था थर्मोमीटर, इंसान का बॉडी नापने के लिए थर्मोमीटर आया था, जिसमें इसका मैक्सिमम मिनिमम होता है लिमिट ना जी, कितना होता है इसमें मैक्सिमम लिमिट होता है कि नहीं होता है, कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस से कितना दूर तक रहता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक। किसमें, अरे बोलो क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, बोलो हाँ या ना? यस सर। होता है ना। इसका क्या रेंज होता है, इसका रेंज कितना होता है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बोलो होता है ना। उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल, मतलब इंसानों को नापने के लिए होता है। दूसरा जो होता है लैब में यूज किया जाता है, लैब में यूज किया जाता है
उसका होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके ये होता है 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। ठीक है, कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना होता है बेटा? अरे बोलो। 110 110 तक होता है। 110 डिग्री सेल्सियस। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। क्या होता है? ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना? ये देखा होगा टीवी में दिखाता है कि यहाँ का तापमान, या मोबाइल में दिखाता होगा आज मैक्सिमम टेम्परेचर इतना रहने वाला है, मिनिमम इतना रहने वाला है, बोलता है ना जी? देखे हो? यस सर। देखो कि नहीं देखे Yes, हो? sir. है ना? तो जो मौसम के Yes. बारे में बताता है ना? द थर्मोमीटर, द thermometer which tells maximum and minimum temperature of the day known as, हम लोग बोलते हैं, नाम ही पड़ गया, कैसे नाम क्या पड़ गया? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। क्या नाम पड़ जाता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। सर मैक्सिमम और मिनिमम के बाद क्या लिखे हैं फर्स्ट लाइन में? टेम्परेचर, द थर्मोमीटर विच टेल्स अस मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे नोन एज मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं उसको। क्लियर है बात? अरे बोलो हाँ या ना? थर्ड वाले एक बार और थर्ड वाले में क्या लिखा हुआ है? थर्मोमीटर विच टेल्स अस अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। किसी भी एक दिन का मैक्सिमम मिनिमम बताता है ना कि मैक्सिमम इतना टेम्परेचर रहेगा, आज का तापमान इतना रहेगी, मिनिमम कितना रहेगी। तो उस टाइप के टेम्परेचर को, उस टाइप का थर्मोमीटर जो बताता है उसका नाम क्या पड़ जाता है? उसका नाम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर नाम पड़ जाता है। क्या नाम पड़ जाता है उसका? maximum minimum. ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? मैंने क्या बताया था? No, sir. रीडिंग कैसे पता चलता है हम लोग को? रीडिंग मरकरी जो होता है, बताया था ना कि नीचे जो होता है, बताया था कि ये थर्मामीटर है ना? तो थर्मामीटर नीचे में देखा होगा क्या रहता है? नीचे में मरकरी भरा रहता है। मरकरी, इसको जब कोई चीज गर्म चीज टच करता है, किसको? मरकरी को। इसको हम हिंदी इसको जब कोई वार्म चीज इसको क्या करता है? टच करता है, तो क्या होता है? ये फैलना शुरू करता है। क्या करता है? ये एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करके कहाँ जाता है? ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। जहां तक जाता है वहां तक हम क्या कर लेते हैं? नाप लेते हैं हम लोग। क्या? अरे बोलो। यस सर। नहीं नाप लेते हैं? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो तुम देखोगे यहाँ पे जनरली क्या होता है, जितना भी थर्मोमीटर होता है उसमें क्या होता है? मरकरी क्या करता है? एक्सपेंड करता है। क्या करता है? नोट डाले क्या लिखेंगे यहाँ पे? नोट डाले क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताओ। जनरली थर्मोमीटर कंटेन क्या होता है? मरकरी which can expand on heating। बोलो है ना? सो गर्म करने से क्या होता है? वो एक्सपेंड करता है। जनरली थर्मोमीटर कंटेन मरकरी which can expand on heating and give us the reading according to its expansion। बोलो हाँ, नहीं समझ में आया? जनरली थर्मोमीटर कंटेन मरकरी, है ना? याद, इसको बात याद रखिएगा। मरकरी विच एक्सपेंड करता है, कब? हीटिंग करने से। एंड गिव्स द रीडिंग अकॉर्डिंग टू इट्स एक्सपेंशन। क्लियर बात? ज्यादा एक्सपेंड कब करेगा? जब गर्मी ज्यादा हो। अरे बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जैसे बात करें Yes, sir. एक्सपेंशन की बात Yes, करें हम sir. लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल
एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट होगा, जितना हीट देंगे उतना एक्सपेंशन होगा, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो। तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा मतलब टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो रीडिंग भी क्या आ जाएगी, रीडिंग इज ऑल्सो हाई। आया समझ में, रीडिंग भी क्या होगी, हाई हो जाएगी। क्लियर बात। तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन बढ़ेगा, अरे बोलो, और एक्सपेंशन बढ़ेगा तो रीडिंग भी बढ़ेगी, बोलो हाँ या ना, बढ़ेगी ना जी, बोलो। Yes, sir. इस तरीके से क्या करता है सर हमारा थर्मोमीटर, क्या करता है। सर बोलिए। सर रीडिंग के बाद क्या लिखे हैं? रीडिंग इज ऑल्सो हाई, ऊपर बताया मैंने कि एक्सपेंशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हीट के टेम्परेचर के, तो रीडिंग भी क्या होगा, रीडिंग इज ऑल्सो हाई, HIG हाई। तो मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपेंशन बढ़ेगा, एक्सपेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा, फैलेगा ज़्यादा ना, तो अंदर में लेंथ क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा मरकरी का, तो क्या हो जाएगा, इससे रीडिंग भी ज़्यादा आएगी, बोलो हाँ या ना। आया समझ में, आया समझ में। दूसरी बात क्या है, यस सर। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि मरकरी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, मरकरी एक एलिमेंट है, पता है ना क्या है, मरकरी इज अ मेटल, मरकरी क्या होता है, मेटल होता है विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। मरकरी क्या है, सर एक लिक्विड लिक्विड स्टेट, मरकरी इज अ मेटल which is in liquid state at room temperature, जो कि कोई पूछेगा कि क्या होगा, तो मरकरी क्या है भाई, मरकरी मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। एक यही मेटल है जो कि किस में होता है, लिक्विड में होता है, बाकी सब किस में होता है, सॉल्ट में होता है, किसमें होता है, सब सॉल्ट नेचर का होता है। क्लियर है बात, आया समझ में, यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को। Yes, sir. No, sir. आगे चले, आगे चले, बोलो। Yes, sir. चलिए, यस सर। अब होता क्या है कि आज के जमाने में देखना डिजिटल थर्मोमीटर आ गया है, क्यों आ गया, देखो ध्यान। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि मरकरी जो होता है, ध्यान सुनना, मरकरी इज मरकरी इज अ टॉक्सिक एलिमेंट, क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट। क्लियर है बात, मरकरी इज अ टॉक्सिक एलिमेंट एंड it is difficult to क्या, decompose, difficult to dispose, so nowadays there are digital thermometer meters are used, there digital thermometer are used। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो थर्मोमीटर कैसा होता है, ऐसा होता है, देखे हो ना, इस टाइप से अंदर स्क्रीन लगा रहता है स्क्रीन, अरे बोलो,
होता है ना जी। यस सर। हाँ, इस आपका डिस्क्रिमिनेटर होता है, जिसमें से स्क्रीन लिखा आता है, यहाँ पे लिखता है 109 फ़ारेनहाइट, ये सब लिखता है। ये क्या है, यहाँ मरकरी यूज नहीं किया जाता। दिस इज योर डिजिटल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग कैसे हीट को नापते हैं, क्या होता है हीट को नापने के लिए, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, नहीं करते हैं, सब देख चुके हैं अभी तक। कोई दिक्कत? अरे बोलो, किस बॉडी का कितना टेम्परेचर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए हम लोग। अब जो हम लोग बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ेंगे ना, ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अब यहाँ पे? अब ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ने जा रहे हैं। बोलो, फर्स्ट में चल रहा है भैया, फिजिक्स में चल रहा है फर्स्ट चैप्टर, हीट। हीट चल रहा है अभी, ठीक है। आया समझ में प्रकाश जी? यस सर। हाँ, फर्स्ट में चल रहा है, आधा में ही है अभी, ठीक है। चलिए, यस सर। ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? ट्रांसफर मतलब क्या होता है बताइए? एक जगह से दूसरी जगह जाना। अरे बोलो, ट्रांसफर मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अदर। बोलो आया ना, क्या होगा? ट्रांसफर मतलब क्या होता है? मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वन प्लेस टू अनदर। बोलो हाँ या ना। किसका किसका मूवमेंट करना है हमको? हीट। हीट मतलब क्या होता है? एक एनर्जी होती है। हीट मतलब क्या होता है? थर्मल एनर्जी। क्या होता है हीट का मतलब? क्या होता है बेटा? थर्मल एनर्जी। बोलो हाँ या ना। जब हम गैस को खाना जलाते हैं, हीट एनर्जी सुना? हीट सुना ना? हीट मतलब थर्मल एनर्जी, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ, ठीक है। चलिए, जब देखा होगा घर में, जैसे फ्राइंग पैन को हमने जब हम आग पर रखते हैं, फ्लेम पे रखते हैं, तो जो हमारा जो फ्राइंग पैन है वो लाल होने लगता है धीरे धीरे। बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। क्या होने लगता है? लाल होने लगता है। और फिर जैसे हम उसको वहां से हटाते हैं तो फिर से वो कूल डाउन हो जाता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो जब हम फ्राइंग पैन जब ठंडा था, जब उसको हम फ्लेम पर रखें तो क्या हुआ? उस समय क्या हुआ कि फ्लेम से जो हीट है ट्रांसफर होके कहाँ चला गया? फ्राइंग पैन में चला गया। चला गया? बोलो हाँ या ना। समझ में आया क्या बोला मैंने? जब हमने फ्राइंग पैन को हीट पे रखा, कहाँ रखा? फ्लेम पे रखा, तो क्या हुआ? जो फ्लेम के अंदर जो गर्मी थी, जो हीट थी, वो कहाँ चली गई? फ्राइंग पैन में चली गई। आया समझ में? अब फिर जैसे हमने फ्राइंग पैन को वहां से हटाया, फ्लेम से हटाया, तो फ्लेम फिर से क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो फिर वो फ्राइंग पैन का हीट कहाँ चला गया? बताओ। फ्राइंग पैन का, जब फ्राइंग पैन को जब तुम रखते हो कहाँ पे? फ्लेम पे रखते हो, तो गर्म हो जाता है। मतलब फ्लेम से हीट कहाँ चला गया? फ्राइंग पैन में आया। अरे बोलो हाँ या ना। फ्राइंग पैन पर ठंडा होता है, जब उसको फ्लेम पर रखते हैं तो गर्म हो जाता है। तो क्या हो गया? इस केस में क्या हो रहा है? फ्लेम से हीट जो है आपके फ्राइंग पैन में आ रहा है। आ रहा है, ठीक। दूसरी बात बताओ, जब हम फ्राइंग पैन को हटा लेते हैं तो फ्राइंग पैन दोबारा से ठंडा हो जाता है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाई तो ठंडा होगा ना। एनर्जी लेके क्या हुआ? गर्म हुआ था। हीट एनर्जी लेके क्या हुआ था? गर्म हुआ था। तो हीट जब तक निकालेंगे नहीं तो ठंडा होगा। बोलो हाँ या ना। ठंडा होगा? नहीं ना होगा। तो फ्राइंग पैन को जब हम हटाए फ्लेम से, नो सर। तो वो चीज क्या हो गया? दोबारा से ठंडा हो गया। तो बताओ फ्राइंग पैन का जो हीट आया वो कहाँ गया हटाने के बाद? बोलो, बोलिए, बताइए। जैसे कि मान लो ये फ्लेम,
ये फ्लेम था, और बोलो फ्लेम था ये। इसमें हमने क्या रख दिया, हमने फ्राइंग पैन रख दिया। क्या रख दिया हमने यहाँ पे, क्या रख दिया हमने यहाँ पे, फ्राइंग पैन रख दिया। बोलो, रख दिया फ्राइंग पैन, ठीक है। तो क्या हो गया ये इसमें क्या हो गया, इसकी टेम्परेचर क्या हो गई, जो टेम्परेचर जो होगी इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अरे बोलो, आया समझ में। और जब उसको Yes, sir. इसी फ्राइंग पैन को जब हम हटा लेंगे, फ्लेम से रिमूव कर लेंगे, वो नहीं आया समझ में। तो बता ही तो रहे हैं, तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बता ही रहे अभी। अब इसी फ्लेम को हम हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से, फ्राइंग पैन को, ये क्या है तुम्हारा, फ्राई पैन, ये क्या है आपका, फ्लेम, ठीक है। वे- तो फ्लेम को अगर हम फ्राइंग पैन पे फ्राइंग पैन को रखते हैं तो क्या गर्म हो जाएगा ना जी, ये हीट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका, ठीक। यस इसी सर। फ्राइंग पैन को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव फ्रॉम, क्या होगा, फ्लेम। फिर से होता है, इट बिकम क्या होगा, कोल्डर, ठंडा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यस सर। जब हम फ्लेम पे डाले तो हीट कहाँ से चला गया, हीट जो है कहाँ से कहाँ चला गया, फ्लेम से कहाँ गया हीट, फ्राइंग पैन में गया, बोलो, इसलिए गर्म हो गया वो। लेकिन यहाँ तो ये गर्म हुआ था ना जी, तो यहाँ का हीट कहाँ चला गया, इसमें जो हीट था ये रेड हॉट हो गया। कैसा हो गया, यहाँ पे ये रेड हॉट हो गया। जब इसको हम, ये रेड हॉट था, तो थोड़ा देर के बाद देखोगे ये अपने आप क्या हो जाएगा, फिर से कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा ना जी, बोलो, हो जाएगा ना, हाँ हो जाए। हो जाएगा ना। यस सर। तो उसका Yes. हीट कहीं ना कहीं गया होगा, तब तो नॉर्मल हुआ होगा। तो कहाँ गया नॉर्मल, कैसे हो गया नॉर्मल, ये सब लिखना है जो मैं बनाया पिक्चर डायग्राम, ये सब लिखना है। सबका कॉपी का फोटो कॉपी मंगवाएंगे सबसे, जिसका नहीं आएगा वो गड़बड़ा जाएगा, फिर मामला हो जाएगा फिर। तो फ्राइंग पे फ्लेम पे रखे तो फ्लेम से हीट चला गया, क्या फ्राइंग पैन में चला गया, तो रेड हॉट हो गया। जब उसको हटा दिए फ्लेम से तो फिर से क्या हो गया, ये ठंडा हो गया, बोलो, कोल्ड हो गया ये। तो यहाँ में हीट कहाँ चला गया, फ्राइंग पैन का हीट कहाँ चला गया, बताओ जल्दी से, बोलो। ये गधा लोग कुछ दिमागी में नहीं आता है, ये पढ़ता है लिखता है कुछ समझ में नहीं। कहाँ चला गया उसका हीट, चाय गरम पीते हो ना जी, चाय रख दो तो क्या हो जाता है, चाय ठंडा हो जाता है ना जी, में कन्वर्ट, कहाँ चला था उसका हीट, में कन्वर्ट। हाँ, इसका हीट जो है सराउंडिंग में चला जाएगा, गधा सर, गुरु बख्श सर, कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, समझ में आया, हीट कहाँ चलाएगा, हीट रिलीज टू सराउंडिंग, कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग में चला जाएगा, जो हवा है बगल में, वहां का जो हवा है वातावरण में चला जाएगा। क्लियर है बात। तो हमको ये देख के समझ में आया, इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हीट जो ट्रांसफर होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। अच्छा बताओ, फ्लेम का ज्यादा टेम्परेचर था कि पैन का, जब दोनों कांटेक्ट में लेके आए थे तो टेम्परेचर ज्यादा किसका था, फ्लेम का कि पैन का, किसका टेम्परेचर ज्यादा था, बोलिए। अरे जब तावा रखते हो गैस चूल्हा पे तो टेम्परेचर ज्यादा किसका होता है, गैस चूल्हा का कि तावे का, हेलो, यस सर। किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, मेरा आवाज सुनाई तुम लोगों को नहीं देता है, किस पे ज्यादा टेम्परेचर देता है, तो फिर आंसर क्यों नहीं देते हो। गैस चूल्हे पे जब हम रखते हैं किसी तावा को, ठंडा तावा को रखेंगे
तो टेम्परेचर ज्यादा किसका होगा? उस तावे का टेम्परेचर ज्यादा होगा कि गैस चूल्हे का ज्यादा होगा? गैस चूल्हे का। तो फिर यही तो पूछ तब से हम लोग। तो गैस के जो फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, फ्राइंग पैन का कम होगा। बोलो हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, ये कम टेम्परेचर का है ऊपर वाला, फ्राइंग पैन क्या है? कम टेम्परेचर का है, फ्लेम क्या है? ज्यादा टेम्परेचर का है। तो कहां से कहां हीट फ्लो किया? तो हीट जो फ्लो किया कहां से कहां फ्लो किया? ये हॉटर बॉडी था, बोलो ये क्या था? ये हॉटर बॉडी था, हॉटर बॉडी। और यहां से हीट फ्लो करके कहां जाएगा? हीट फ्लो किया कहां कहां जाएगा? कोल्डर बॉडी में आएगा। बोलो हाँ या ना? जाएगा ना जी? यस सर। यस सर। यहां भी देखोगे तो फ्राइंग पैन कैसा है? गरम है, लेकिन बाहर टेम्परेचर कैसा है? कम है। सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है? कम है ना जी? बोलो हाँ या ना? जब हटा दिए Yes, sir. टेम्परेचर, जब यहां से हटा दिए तो फ्राइंग पैन क्या है? ज्यादा टेम्परेचर पे है, और यहाँ का सराउंडिंग क्या है? कम टेम्परेचर पे है ना जी? देखा होगा Yes, sir. चाय ठंडा होता है, कैसे ठंडा होता है? तो चाय गर्म है, लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर कैसा है? ठंडा है। इसलिए क्या होता है? चाय से हीट निकल के कहाँ चला जाता है? सराउंडिंग में सराउंडिंग में। चला जाता है। तो इसलिए हमेशा कहां से कहां हीट ट्रांसफर होता है? तो हीट ट्रांसफर होने का एक ही डायरेक्शन है। हीट ट्रांसफर कहां से कहां होता है बताओ? अरे बोलो। हॉटर बॉडी से कहां ट्रांसफर होता है? तो क्या लिखेंगे Colder यहाँ पे? body. कि हीट कोल्डर ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर हॉटर बॉडी ऑब्जेक्ट टू कोल्डर। समझ में आया बात? ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? आया समझ में? चलिए Yes, लिखिए sir. जल्दी। यस सर। फटाफट डायग्राम बनाइए, फटाफट लिखिए इसको जल्दी से सब लोग। सब लिख लिया सबने इसको? टाइम लगेगा 2 मिनट। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिए। सब लोग ले ली। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। पहले यहाँ से लो। सर कॉपी में लिख लिए। हाँ, जो लिख लिया अच्छी बात है, जो नहीं लिखा है वो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले यहाँ तक ले लिए स्क्रीनशॉट, हाँ हाँ अब यहाँ ले लो। ठीक, चलिए वो ले। एक एक्टिविटी करते हैं फटाफट। देखिए, 2 ईंट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 2 ईंट ले लीजिए। ठीक, क्या लेना है? 2 ईंट ले लेना है। ठीक, उसमें क्या करना है? एक लोहे का स्केल फंसा देना है। क्या कर देना है? उसके अंदर एक लोहे का स्केल क्या फंसा देना? ईंट के बीच में। हाँ हाँ, ईंट के बीच में क्या करना है? एक लोहे का स्केल को फंसा देना है। ठीक, क्या करना है? क्या करना है बताओ? स्केल। हाँ स्केल। हाँ, किसका? मेटल स्केल। कैसा होगा ये? मेटालिक मेटल। स्केल। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको मोमबत्ती का टुकड़ा चिपका देना है, काट काट के। यहाँ चिपका दिए, यहाँ चिपका दिए, यहाँ चिपका दिए, ठीक है, और यहाँ चिपका दिए। ठीक, सर ये कौन सा स्केल लिखे हैं? हाँ, मेटालिक स्केल। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्या करना है? ये पीस ऑफ क्या है ये बेटा? क्या है ये? पीस ऑफ कैंडल। पीस ऑफ वैक्स। क्या है ये? सर वो क्या? पीस ऑफ वैक्स चिपका दिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वैक्स को हमने क्या कर दिया? जगह जगह चिपका दिए। यहाँ चिपका दिए, यहाँ चिपका दिए, यहाँ चिपका दिए।
और फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक मोमबत्ती लगा दी। क्या किए हमने यहाँ पे, क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक मोमबत्ती लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक मोमबत्ती लगा देते हैं और इसको हम लोग जला देते हैं, मोमबत्ती को जला देते हैं। ठीक, ऐसा ऐसा समझ में? अरे बोलो, जला दिए? अरे बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? हाँ नो सर। ठीक है, समझ में आया? और आपको देखना है कि जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, रॉड पहले यहाँ गर्म होगा, बोलो हल्का सा लाल, हल्का सा यहाँ होगा लाल। अरे बोलो, नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? रॉड पहले यहाँ लाल होगा, सर आ गया। फिर यहाँ लाल होगा, फिर यहाँ लाल होगा, धीरे 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 लाल होता जाएगा। आप देखोगे ध्यान से तो मोमबत्ती जो है यहाँ चिपका हुआ था वो क्या होगा, जैसे गर्मी मिलेगा वो क्या होगा, पिघल के नीचे गिर जाएगा ना जी, बोलो हाँ या ना जी, गिर जाएगा ये। यस सर। फिर ये हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते यहाँ, फिर देखो तो आप जब ध्यान देखोगे तो पहले मोमबत्ती ये वाली गिर जाएगी। क्या गिरेगी, पहले मोमबत्ती ये वाली गिर जाएगी नीचे, फिर ये वाली थोड़ा देर के बाद ये गिरेगी, फिर थोड़ा देर के बाद ये गिरेगी, थोड़ी देर के बाद ये गिरेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सब एक साथ नहीं गिरेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? सारे मोमबत्ती, सारे जो यहाँ वैक्स थे वो एक साथ नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। क्यों ऐसा हो रहा है बोलो? तो जो हीट ट्रांसफर जो है वो कहां से कहां हो रहा है, देखो ध्यान से। तो जहां पे चिपका है मोमबत्ती वो कैसा है, हॉटर पार्ट है। अरे बोलो, और धीरे Yes, धीरे sir. धीरे धीरे ये हीट कहां Yes, ट्रांसफर हो sir. रहा है, कोल्डर पार्ट तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो? ये हॉटर पार्ट है ना जी। Yes, हो रहा है। स्केल का ये बड़ा पार्ट देखोगे तो दिस पार्ट इज हॉटर पार्ट, नहीं ये हॉट है। और ये हॉट है तो क्या होगा, ये सारा चिपका हुआ है ना जी मेटल, तो धीरे 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 हीट कहां तक जाएगा, इधर ट्रांसफर होता जाएगा। बोलो हाँ या ना, होगा? हीट ट्रांसफर होगा Yes, कि नहीं sir. होगा? तो जैसे जैसे हीट Yes. ट्रांसफर यहाँ होगा तो यहाँ वाला मोमबत्ती पहले गिर जाएगा नीचे, फिर यहाँ वाला मोमबत्ती नीचे गिर जाएगा, फिर इसके आगे वाला गिर जाएगा। तो इसलिए एक एक करके धीरे धीरे जो ईंट की तरफ मोमबत्ती है वो सबसे लास्ट में गिरेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बाद में हीट वहीं पहुंचेगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। जल्दी से इसको डायग्राम को बनाइए, इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा जल्दी से, जल्दी से बनाइए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया? तो अगर आप देखोगे यहां Yes. से तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है। तो हीट जो मान लो स्केल है, स्केल के यहाँ ये हॉटर पार्ट था, दिस इज हॉटर पार्ट है ना, और ये धीरे 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 क्या हो रहा है, यहां तक ट्रांसफर हुआ है ना जी हीट। हीट जो फ्लेम के पास था, बोलो जो फ्लेम के पास था वहां से हीट कहां ट्रांसफर हुआ, यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। हेलो यस सर। प्रकाश, तुम पढ़ रहा है कि अब बातें कर रहा है जी? चलिए, तो फ्लेम जहां पे था वहां से हीट गर्म होना शुरू हुआ और ये हीट कहां तक ट्रांसफर होगा, यहां तक ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कंडक्शन। हाँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द प्रोसेस by which heat is transfer from the hotter end to the colder end of an object
is known as conduction, Conduction. known as conduction। ठीक है, आया समझ में? आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो इसको याद रखिएगा हाँ सर। कि ऐसा हीट फ्लो जिसमें क्या हो, उसके हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ ही ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ। और ऐसा मटेरियल, ध्यान सुनिएगा, ऐसा मटेरियल जो कि इजीली क्या करे, अलाउ करे अपने थ्रू कंडक्शन अगर अलाउ करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट बोलेंगे। क्लियर है? क्या बोलेंगे? लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, द मटेरियल which allow heat to pass through them, heat to pass, सर डी के बाद क्या लिखे हैं? the material which allow heat to pass through them easily are conductor of heat, conductor of heat बोलते हैं। मान लो ये लोहा का स्केल ना लेके क्या लेते हैं? लकड़ी का स्केल लेते। बोलो, बताओ, लोहा का स्केल ना लेके क्या ले लेते हैं? लकड़ी का स्केल ले लेते तो क्या होता? अरे बोलो, तो क्या तुमको लगता जल है? जाता। तुमको लगता है कि यहां से हीट यहां तक जाता? इस एंड से इस एंड No, sir. नहीं जाता ना। क्या होता? जिस पार्ट पे लगाए उसी पार्ट पूरा पे जल जाता है। जल जाता हो। बोलो हाँ या ना? लेकिन हीट यहां से यहां ट्रांसफर नहीं करता। नहीं होता। तो लकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर ऑफ हीट। इंसुलेटर। समझ में आ रहा बात? क्लियर बात? इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए।